हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर आप लोगों के साथ नया वीडियो और नया चैप्टर क्लास 11th का लेकर आया हूँ। आज से हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट का। एकदम इजी वे में अकाउंट को कैसे पढ़ा जाए, इजी वे में अकाउंट को कैसे पढ़ा जाए, आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओनली ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन? तो मनी का ट्रांजैक्शन या रेटिंग और बिजनेस आपका कहाँ पे है। देखो, पहला नंबर तो ये कॉमर्स है। कॉमर्स में जो भी क्वेश्चन या आंसर होगा वो आपका बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, यही दो चीज़ से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए मैं आराम से आप लोगों को आज से क्लास लेता हूँ। क्लास 11 का आज पहला चैप्टर है। टॉपिक को समझिएगा, टॉपिक को। क्लास 11 का पहला चैप्टर है क्या? क्लास 11 का पहला चैप्टर है मीनिंग ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव किसका? ऑफ अकाउंटिंग का। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, टॉपिक को समझिएगा। टॉपिक समझ गए तो सारा चीज़ हो गया आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ये होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती कैसे है, नीड क्या है अकाउंट का, इसी को हम सिस्टम में लाके और आप लोगों को बताएंगे। पहले नंबर तो नीड क्या, ज़रूरत क्या है अकाउंट का। तो अकाउंट की देखो, पहले हम लोग जो भी पढ़ेंगे अकाउंट की ज़रूरत पढ़ेंगे तो ज़रूरत क्या है, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग तो जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अभी किस पोजीशन पे है और वो कौन सा पोजीशन है। इसीलिए आप किससे कितना पैसा लिए हैं, किसको कितना पैसा दिए, उसको कहीं तो लिखिएगा, हैं? कहीं लिखिएगा, जिसको एकदम हिंदी नॉर्मल भाषा में समझिए, उसको कहीं लिखिएगा। तो एक आप लोग डायरी रखते हैं, उस डायरी में लिखिएगा। तो उसी को जो लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग। अपने बिजनेस का जो भी कॉस्ट के मैनेजमेंट का, जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट का जो भी बात होता है, उसी को कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग। और ज़रूरत पड़ता है हम लोग को ज़्यादातर बिजनेस में, अकाउंटिंग का ज़्यादातर बिजनेस में ही ज़रूरत पड़ता है। दूसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या है मीनिंग? किसका मीनिंग? अकाउंट का मीनिंग। अकाउंट का भी मीनिंग होता है। क्या होता है? लिखा हुआ अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंस मैनर and in term of money transaction and events which is part a last of financial character, at least of financial character होगा वहाँ पे। आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो क्या है, अकाउंट को हम लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पर तो हम बता दिए आप लोगों को कि आप लोग को लिखना है, कैसे लिखना है। वही चीज़ इसको मीनिंग में है। ये मीनिंग ही इसका कैरेक्टर है, ऑब्जेक्टिव है, सब चीज़ ही मीनिंग ही है। मीनिंग क्या है? अकाउंट इज
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, मतलब एक अकाउंट को एक लिखने की एक कला होती है, उसको रिकॉर्ड करते कैसे, क्लासीफाइंग तरीके से, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंस मैनर, उसको एक मैनर की तरह हम लोग लिखते हैं, एक मैनर के तरह लिखते हैं। उसमें ओनली टर्म ऑफ मनी, जो हम आपको पहले ही बताए थे, जो भी लेन देन होगा सिर्फ पैसे से ही, पैसे का ही लेन देन होगा। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच इज़ ए पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर टीचर लोग बोलते क्या, इसको याद कर लेना, एकदम इम्पोर्टेंट है, पूरा अकाउंट इसी पे बेस है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ हमको डाउट हुआ है, इसका मतलब नहीं समझे, वो नहीं समझे, पूछिए। आपका जैसा कमेंट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उसी तरह से आएगा। कैरेक्टर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटेंसी अलग होता है, अकाउंटिंग अलग होता है। अकाउंटेंसी में आ जाता है पूरा आपका जितना बिजनेस होता है, बिजनेस के जो भी पर्पस है वो सब आपका आ जाता है अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग में होता है कि ओनली फॉर ओनली मनी से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन आप लिखते हैं कॉपी पे, उसको कहते हैं अकाउंटिंग। तब क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लिखने का जो कैरेक्टर होता है, क्यों लिखते हैं हम लोग अकाउंट, कोई तो पर्पस होगा अकाउंटिंग लिखने का, तो इस उसी का क्या कैरेक्टर है वो अब हम लोग 5-6 पॉइंट में देखेंगे। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसा कि आपको हम बताए थे डिफिनेशन में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, मतलब जो भी अकाउंट लिखते हैं उसको एक कला के तौर पे लिखते हैं, कला के जैसे लिखते हैं, और उसको क्लासीफाइंग तरीके से लिखते हैं। उसी तरह कैरेक्टर भी, पहला कैरेक्टर क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट्स का मतलब ऐसे है कि हम जो अकाउंट को जो लिखते हैं उसको हम एक तरीका से लिखते हैं, कला होता है, उस कले से लिखते हैं। जैसे कि नाउ जस्ट एग्जांपल हम बताते हैं आपको, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट आपका, तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कौन सा पैसा हम किससे लिए, कौन सा पैसा हम किसको दे रहे हैं। तो वही जो हमको पता चलता है उसी को लिखने का जो तरीका होता है, हम कौन सा पैसा क्रेडिट साइड लिखेंगे, कौन सा हम डेबिट साइड लिखेंगे, आपको हम बताएंगे क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। उसी को कहते हैं अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस अब कैसे होता है कि हमको तो पता चल गया कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या, मतलब क्रेडिट साइड कौन लिखेगा, डेबिट साइड कौन लिखेगा, पर स्पेसिफाई प्रिंसिपल, मतलब कुछ सिद्धांतों के तरह से हमको लिखना पड़ता है, इसलिए इसको साइंस कहते हैं। आर्ट्स क्यों कहते हैं, साइंस क्यों कहते हैं, आप समझ गए? यही कारण है, आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ तरीके से लिखते हैं, कुछ कला होता है उसमें, इसीलिए लिखते हैं, और कुछ सिद्धांत रहता है तो सिद्धांत के तरीके से लिखते हैं, तो इसीलिए साइंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। फिर हम आपको पहले ही बताए थे, अगर मान लीजिए 2 आदमी आपके पास आया, एक 200 का सामान लिया, एक 300 का सामान लिया, कितना हो गया? 500। एक 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, एक 200 रुपया दिया, कितना हो गया? 300। बाकी 200 रुपया तो आपको कहीं तो लिखना पड़ेगा, ये 500, ये 300, 200 आपको लिखना पड़ेगा ना, कहीं तो लिखना पड़ेगा। इस मनी का मतलब ही, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी का मतलब ही यह होता है
कि जो ये पैसा जितना है हमारा यहाँ पे मनी से रिलेटेड वही हम लिखेंगे। पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग लिखने का क्या है मतलब क्या है, हम क्यों लिखे, फालतू का तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा, उसका कोई पर्पस होगा, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो हम काहे करेंगे। तो इसमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस का जो पोजीशन है वो कौन से पोजीशन पे हमारा बिजनेस है, मतलब घाटा में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कोई तो पोजीशन पता चलेगा, वो भी एक कैरेक्टर हुआ। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर का, एक साल का जितना भी बही खाता, जो भी लेन देन, प्रॉफिट लॉस, सारा चीज़ आपका अकाउंट में लिखा हुआ है। इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ये दो कैरेक्टर ऐसा है कि अकाउंट जो भी बनता है ना, आप लोगों को समझाते हैं। अकाउंट जो भी बनता है वो एक क्लासीफाइंग तरीके से बनता है। क्लासीफाइंग तरीका ये है कि एक कॉलम बनेगा, एक डेबिट बनेगा, एक लेजर बनेगा, एक ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो इसी को क्लासीफाइंग तरीका से सब हम आपको बताएंगे। अभी तो अब शुरुआत हुआ है, सिर्फ आप ये समझिए कि अकाउंट होता क्या, इस एकदम सिंपल वे में ये समझिए अकाउंट होता क्या। अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसी को रिटेन तरीके से लिखने को ही अकाउंट कहते हैं। उसको कहीं कॉपी में लिखे उसको अकाउंट कहते हैं। एकदम सिंपल तरीका से समझिए, उसी को अकाउंट कहते हैं। तब आप लोग नीड समझे किस लिए हम लोग अकाउंट लिखा जाता है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। मीनिंग ये आप याद कर लीजिएगा, मैं समझ गया क्लासीफाइंग क्यों होता है, आर्ट्स होता है, उसको क्लासीफाइंग तरीके से लिखा जाता है। किस लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 200, 300, 500 कैसे, ये कहाँ कैसे पैसा जा रहा आ रहा, वो चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे क्लासीफाइंग तरीके से लिखेंगे। समराइज, जैसे ये 200 रुपया वो नहीं दिया तो उसको कहाँ लिखेंगे, समराइज कर देंगे कहीं पर भी, एक मैनर तरीके से उसको टर्म ऑफ मनी जो भी लिखेंगे उसको हम पैसा का ही सिर्फ लेन देन लिखेंगे और कुछ तो लिखेंगे नहीं। और इसमें एक और चीज़ पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में हमारा बिजनेस कौन से पोजीशन पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को पता चलता है। उसके बाद कैरेक्टर आप लोग को समझ में आया, कैरेक्टर टर्म ऑफ अकाउंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें 5-6 कैरेक्टर हैं, समझे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट्स एंड साइंस, अकाउंट एक आर्ट्स है और साइंस है। बता दिए आर्ट्स क्यों, क्योंकि वो कला है, साइंस इसलिए क्योंकि उसमें सिद्धांत है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम इसका सारा एक साल का जितना भी ट्रांजैक्शन रहता है वो एक साल में लिखते हैं, एक साल का पूरा हम उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। फिर है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो पैसा का ही लेन देन कम रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, अगर कुछ बच जाता है तो उसको समराइज करके लिखते हैं नीचे में नोट करके, ये लेज़र जो बनाएंगे ना, लेज़र के नोट में लिखते हैं समराइज करके। चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और इससे आगे
बताता हूँ। एकदम आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, अकाउंट को समझना है। चलिए, धन्यवाद।